अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मैं बयान करूंगा क्या आइमा अरबा ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह, ये इनको आइमा अरबा कहते हैं, इनकी फ़िक़ा चलती है, तो क्या इन्होंने खुद अपनी तकलीद से मना किया है? तो मेरे भाइयों, इस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं, जब हदीस सही हो तो वही मेरा मजहब है। जब हदीस सही हो तो वही मेरा मजहब है। रद्दुल मुख्तार हाशिया दुर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 168 में फरमाते हैं। दूसरे मकाम पे फरमाया, किसी के लिए ये हलाल नहीं कि वो हमारे कौल के मुताबिक फतवा दे जब तक कि उसे ये मालूम ना हो कि हमारे कौल का माखज़ क्या है, दलील क्या है। अल इंतकार फी फ़ज़ाइलुल सलासतुल आइम्मतुल फ़ुक़हा इब्न अब्दुल बर सफ़ा 145। इसी तरह तीसरे मकाम पे फरमाया, आप रहमतुल्लाह से पूछा गया कि जब आपकी बात किताबुल्लाह के खिलाफ हो, फरमाया किताबुल्लाह के सामने मेरी बात छोड़ दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, किताबुल्लाह के मुकाबले में मेरी बात छोड़ दो। कहा गया जब आपकी बात हदीस रसूल के खिलाफ हो, नबी की हदीस के खिलाफ हो, तो फरमाया मेरे फतवे को, मेरी बात को छोड़ दो, हदीस पर अमल करना। फरमाया हदीस रसूल के सामने मेरी बात छोड़ दो। कहा गया कि जब आपकी बात कौले सहाबी के खिलाफ हो, किस सहाबी के कौल के खिलाफ हो, तो फरमाया कौले सहाबी के सामने मेरी बात छोड़ दो। इकाज हुम्मुम उलुल अबसार सफ़ा 50 में ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फरमान है कि उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी तकलीद से मना फरमाया है। इसी तरह इमाम मालिक रहमुल्लाह फरमाते हैं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा बाकी हर इंसान की बात को कबूल भी किया जा सकता है और रद्द भी किया जा सकता है। इरशादुल सालिक इब्ने अब्दुल हादी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 227 में ये फरमान इमाम मालिक रहमतुल्लाह को लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, मैं एक इंसान हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मेरी बात गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, लिहाजा मेरी राय को देख लिया करो। जो किताब सुन्नत के मुताबिक हो उससे ले लो और जो किताब सुन्नत के मुताबिक ना हो इससे तर्क कर दो। इकाज हुम्मुम उलुल अबसार सफ़ा नंबर 72। तो पता चला इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने भी खुद अपनी तकलीद से मना फरमाया है। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब मेरी बात के मुकाबले में हदीस सही साबित हो तो हदीस पर अमल करो और मेरी बात को छोड़ दो। अल मजमुआ शरा मुहज़्ज़ब लिल नबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 104 में इमाम नबी रहमतुल्लाह लिखते हैं। और इसी तरह इमाम शाफी का दूसरा कौल है कि जब तुम मेरी किसी भी किताब में कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ पाओ तो सुन्नत इख्तियार कर लो और मेरी बात को छोड़ दो। अल मजमुआ शरा मुहज़्ज़ब लिल नबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 104। इसी तरह तीसरी जगह फरमाया, मेरी किसी भी बात के खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस साबित हो तो हदीस का मकाम ज्यादा है और मेरी तकलीद ना करो। अदाब शाफी व मनाकब इब्न अबी हातम अर राजी सफ़ा नंबर 93। तो मेरे भाइयों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के अकवाल से भी पता चला कि उन्होंने अपनी तकलीद से मना फरमाया है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह फरमाते हैं, ना मेरी तकलीद करो और ना मालिक की, ना शाफी की, ना उज़ाई की, ना उस दिगर जैसे इमाम सौरी रहमतुल्लाह उनकी तकलीद ना करो, बल्कि जहां से उन्होंने दीन लिया है तुम भी वहीं से दीन लो, यानी किताब सुन्नत से दीन हासिल करो। इकाज हुम्मुम उलुल अबसार सफ़ा नंबर 113 में ये बात इमाम अहमद रहमतुल्लाह का फरमान लिखा हुआ है। इस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह एक और किताब में है कि दीन के मामले में लोगों की तकलीद करना इंसान की कम फहमी की इलामत है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दीन के
मामले में लोगों की तकलीद करना इंसान की कम फहमी की इलामत है। अलामुल मोक़ईन इब्न क़य्यम जिल्द नंबर 2 सफ़ा 178 में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का ये फरमान है। तो मेरे भाइयों, आइमा अरबा ने अपनी तकलीद से मना किया है। इसलिए मना किया, खुद अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, सूरतुल अराफ आयत नंबर 3 में फरमाया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून। इत्तबाऊ, मेरी इत्तबा करो। फरमाया इत्तबाऊ यानी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जो अहकामात नाजिल किए हैं तुम्हारी तरफ तुम पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल किया है, जो वही नाजिल की है, अहकामात नाजिल किए हैं, उनकी पैरवी करो। फरमाया अगला हिस्से में फरमाया, वला तत्तबी मिन दूनिही औलिया, और जो औलिया अल्लाह हैं, इमाम हैं, आइमा अरबा हैं, मुजतहद हैं, फरमाया इनकी तकलीद ना करो, इनकी हर बात ना मानो। बात किसकी माननी है? अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि दीन जो आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने दीन बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। आपकी वफ़ात से तकरीबन 3 माह पहले नाजिल हो चुका था और मुकम्मल हो चुका था, बाद में कोई दीन में तब्दीली नहीं आई। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ, अल्लाह ने फरमाया, मेरे मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कहीं फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी की पैरवी करो, नबी की तकलीद करो और औलिया अल्लाह की तकलीद ना करो, तो सब एक हो जाओगे, फिरके नहीं बनेंगे। आगे फरमाया कलीलुम मा तज़क्कर, लेकिन बहुत थोड़े हैं जिस बात को समझते हैं। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने किताबुल उम्म के अंदर फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की तकलीद जायज़ नहीं। तो मेरे भाइयों, ये 4वीं सदी में तकलीद शख्सी आइमा की तकलीद शुरू हुई है, पहले कोई किसी की तकलीद नहीं करता था। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, इत्तबा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।